हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हम आप लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम नया चैनल लाएं जिस पर हम सारी कमोडिटीज की जानकारी दें, और हम लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट मानते हुए कमोडिटी टॉक नया चैनल लॉन्च कर दिया है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस की। पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो काफी उठापटक हो रही है, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी से उनके डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। ये हमको समझाएंगे कि नेचुरल गैस में जो है अब क्या कुछ हो सकता है या क्यों उठापटक हो रही थी। तो अजय भाई, थोड़ा सा बताइए कि ये नेचुरल गैस जो पिछले एक डेढ़ महीने से हम देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा हमें इसका रीजन बताइए। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले एनर्जी पैक की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा मूव बना है। पिछले जनवरी से अभी तक की भी बात करें तो 32% का फॉल हमने प्राइजेस में आते हुए देखा। पिछले 6 महीने में लगभग 36% का फॉल नेचुरल गैस में देखा। देखिए, नेचुरल गैस जब हम एम6 में बात करते हैं तो वो यूएस गैस है एक्चुअली। तो बहुत बार हम लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में रिसेंट गवर्नमेंट ने अगर गैस के भाव कम किए तो उसका नेचुरल गैस पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यूएस गैस की। तो यूएस के अंदर जो भी वेदर कंडीशंस रहेगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यूरोप में भी गैस का जो मूवमेंट रहेगा उसका भी रिफ्लेक्शन यूएस पे पड़ेगा। तो आप ये समझ के चलिए। तो पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 36% का बड़ा फॉल होता हुआ है। अक्टूबर में हमने देखा था एल6 में नेचुरल गैस का भाव लगभग 300 रुपए का हाई दिखाने के बाद हमने लो में करीबन 125 का भाव भी देखा है। और एज ऑफ नाउ वॉलिडिटी बढ़ गई है, क्योंकि जनवरी फरवरी और अब मार्च के 15 दिन ये हमने 2.5 महीने में देखा कि टेम्परेचर वहां पे बढ़ना चालू हुआ। और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हम देखते हैं कूलिंग डिमांड ड्रॉप हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूरोप में भी हमने देखा कि जो सप्लाई कंसर्न था वो बना हुआ था, जिसकी वजह से पहले प्राइजेस में तेजी आई। बट यूएस से काफी एक्सपोर्ट हुआ यूरोप में, और यूरोप में अपनी जो इन्वेंट्रीज है उनको फुलफिल करके रखा था ताकि गैस की किल्लत नहीं आए। और हमने देखा ये एक पॉइंट पे 90% तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से गिरावट आई थी। आज भी अगर हम देखें तो 37% ज्यादा गैस का स्टॉक अभी भी यूरोप में है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी बड़ी गिरावट है। बट आगे के जो 2-3 महीने हैं वो वीरेन जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक की पोजीशन से भी, सप्लाई की पोजीशन से भी, और डिमांड की पोजीशन से भी। तो अजय भाई, आप कोई ऐसा चार्ट है जिसके द्वारा हमें समझा सकते हैं, शेयर करके बता सकते हैं कि नेचुरल गैस का जो है अभी आगे क्या कुछ हो सकता है, मतलब आगे किस तरह से प्ले कर सकता है? जैसे आप कैसे देख रहे हैं इसको आगे, वो थोड़ा सा आप हमें समझा सकते हैं। बिल्कुल वीरेन जी, मैं एक मेरा स्क्रीन भी शेयर करता हूं। तो पहले तो मैंने जो अभी प्राइस का व्यू बताया था वही मैंने अभी आपके सामने शेयर किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस का जो प्राइस मूवमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइस में एक अच्छी खासी गिरावट हमने बनी है। नो डाउट लोअर लेवल से हमने रिसेंटली प्राइजेस में एक तेजी भी बनती हुई देखी है। लोअर लेवल से 6% बढ़ा है, बट कुल मिला के अंडर परफॉर्मिंग रहा है। अब टेक्निकली हम देखें तो एक नया चीज हमने देखी है जो मैं आज पहली बार आपके चैनल द्वारा बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले देखा यूएस इलेक्शन है। तो हमने पिछले 25 साल का ये डेटा निकाल के देखा है। यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है, जब भी यूएस में इलेक्शन स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी सॉरी 2000 सन 2000 की अगर बात करें तो हमने देखा इलेक्शन पीरियड था। आप देख सकते हैं नेचुरल गैस के भाव इंटरनेशनल में 2.18 था, जो ऊपर में करीबन $10 तक पहुंच चुका था। इसके बाद अगला इलेक्शन था, वो इलेक्शन ईयर था 2004 का। यहाँ पे भी हम देखते हैं प्राइजेस में वॉलिटिलिटी थी, बट लोअर साइड में अगर हम बात करें तो भाव को $4.5 देखा गया था, और ऊपर में लगभग हमने $9.5 देखी। इसके बाद फिर से हमने देखा कि इलेक्शन था 2008 के अंदर। यहाँ पे भी हमने दोनों वे मूवमेंट देखा, जहाँ पे हमने $7.5 से प्राइजेस को लगभग हाई में हमने $13-14 तक का हाई देखा। और फिर जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट आई, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन था, ऐसे रिसेशन के समय सभी चीज गिरती है, तो यहाँ पे हमने वापस नेचुरल गैस को गिरते हुए भी देखा। लेकिन 2012 की बात करें तो इनिशियली तो मार्केट गिरावट दिखाया था, लेकिन मार्च के बाद ही, 15 मार्च के बाद अप्रैल में से आप देखिए कि प्राइजेस 1.8 से बढ़ना चालू हुआ और लगभग 3.9 तक चले गया था। एंड इसके बाद फिर से हमने देखा कि मार्च 2016 तक मार्केट में गिरावट थी, और अप्रैल से ही मार्केट में तेजी आई, जो लगभग लोअर साइड में 1.6 से कम 3.8 तक चले गया। अब पुरानी बातें तो काफी हो चुकी है, 2021 में भी हमने ऐसा ही देखा। लेकिन अब क्या है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये साल नवंबर में यूएस में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले ही हमने प्राइजेस को लगभग 1.58 के आसपास आते हुए देखा, लगभग $1.5 के आसपास देख चुके हैं। अब
हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम देखते हैं तो पिछले 6 बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन पीरियड में हमेशा नेचुरल गैस में तेजी आती है। तो एक मान के हम चलते थे इलेक्शन है इसीलिए तेजी है, लेकिन इसके अलावा टेक्निकल क्या कहता है, तो टेक्निकल के लिए हमने दो इंडिकेटर्स लिए, एक है अल्सर इंडेक्स और एक है चॉपीनेस इंडेक्स। तो चॉपीनेस इंडेक्स में पहले बताना चाहूंगा क्या होता है। चॉपीनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है क्या। तो आप देखिए जब भी ये इंडेक्स ऊपर से नीचे की ओर आता है बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, ये इंडेक्स नीचे की तरफ रहता है तो मोमेंटम रहता है। तो अब आप देख सकते हैं ये इंडेक्स थोड़ी देर में मतलब 15-20 दिन महीने भर में ये इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ आने की, क्योंकि अब तक तो ऊपर आ रहा था अब नीचे आने की तैयारी कर सकता है, जिसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं ये मंथली चार्ट पे बता रहा हूं तो आप मान के चलिए अगले 10 से 12 महीना इसका इंपैक्ट रहेगा। इसके बाद है दूसरा इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं अल्सर इंडेक्स। अल्सर इंडेक्स इकलौता इंडेक्स है, और जी ये इंडेक्स मैंने 5 साल पहले डिस्कवर किया था, और ये इंडेक्स बता देता है गिरते मार्केट में कब आपको बाइंग करनी है। मैं उदाहरण आपको सामने सामने बताऊंगा। आप देख सकते हैं मार्केट में जब गिरावट थी तो इसने मेरे को पहले अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ से घूम चुका है और मार्केट में तेजी आई, और यहाँ पे ये सिग्नल आ चुका है। अब इसको अगर जब प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो मैंने मार्क कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2000 के बाद जब भाव में गिरावट आई और यहाँ पे आप अल्सर इंडेक्स में ग्रीन मूवमेंट आया तो आप देखिए प्राइजेस में तेजी बन गई। फिर वापस यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये ग्रीन बना यहाँ पे हमने तेजी बनती हुई देखी, तेजी बनती हुई देखी। तो जब जब ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ तब तब हमने बड़ी तेजी बन दी। और अब आप देखिए 2024 के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। कंफर्मेशन आने में समय लगेगा, महीने 1.5 महीने का, लेकिन ये ब्यूटी है टेक्निकल की कि आपको समय से पहले बताने की कोशिश करता है। तो ये मिल जाएगा। सेकेंडली अब हम देखेंगे कि मोमेंट तो मिल रहा है, क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए हम देखते हैं चॉपीनेस इंडेक्स। तो चॉपीनेस इंडेक्स आप देखिए यहाँ पे ग्रीन हुआ और ग्रीन होने के काफी समय बाद इसने सिग्नल दिया कुछ बड़ा होने वाला है, और हमने ऐसा ही होते हुए देखा कि प्राइसेस $2 से ऊपर के अंदर $11 का हाई मान दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए, अब इस कॉम्बिनेशन में आप देखिए तो इलेक्शन ईयर भी है। दूसरा अल्सर इंडेक्स बोलता है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, एंड चॉपीनेस इंडेक्स बताता है हाँ महीने भर की देर है बट उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम बनता है। देखो पिछली बार भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से मोमेंटम के लिए बोला कि मोमेंट आएगा और यहाँ पे गिरावट का मोमेंटम आया। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा जो ₹300 से मतलब $10 से $1.5 तक का लो मारा। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि नेचुरल गैस अगले 6 से 8 महीने की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन रिटर्न देने, क्योंकि यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क अब तक हमने देखा है 1.44 का लेवल लास्ट हमने देखा था वो सन 1999 में देखा था। मतलब पिछले 25 साल के अंदर 20 साल के अंदर कभी भी हमने $1.5 के नीचे नेचुरल गैस को जाते हुए नहीं देखा। और आप देखिए ना कच्चा तेल अगर बढ़ेगा तो नेचुरल गैस नीचे कहां रह सकती है, अल्टरनेट। आज हम घर में भी क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल की कार रखते हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हम डीजल पे शिफ्ट करते हैं, और डीजल में अगर महंगा हो गया तो सीएनजी पे शिफ्ट कर लेंगे या इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेंगे। तो वैसा ही हो रहा है कि जैसे जैसे कच्चा तेल तेजी 85 के ऊपर ब्रेंट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एज ऑफ नाउ एक बेहतरीन कमोडिटी बनकर निकलेगी। लेकिन आप समझो जोखिम को समझो, क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं कि वॉलिटिलिटी, अरे बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी आएगी हम ले लेंगे, लेकिन आप समझिए 1250 का लॉट साइज है, और मूवमेंट आप समझते हैं कि 10 से 15-20 रुपए का मूवमेंट एक एक दिन में देने की ताकत रखती है। तो आप अपने सलाहकार से बिल्कुल कनेक्ट कीजिए, समझे इसमें जोखिम क्या अवेलेबल है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि लो रिस्क एपेटाइट है इसके अंदर, बहुत कम अच्छा ऑप्शन भी अवेलेबल है, एमसीएक्स पे भी अवेलेबल है, एनएससी पे अवेलेबल है, वहां पे भी आप एक कनेक्ट करके अपने एडवाइजर से अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। बट मुझे वीरेंद्र जी ऐसा लगता है कि अगले 3 से 6 महीने का व्यू भी एटलीस्ट लेके चलते हैं तो नेचुरल गैस में रिस्क बहुत लिमिटेड है, और हायर साइड पे हम एक अच्छी खासी तेजी नेचुरल गैस में बनते हुए देख पाएंगे। तो अब तक हमने फंडामेंटल देखा, टेक्निकल में भी हमने देखा लो प्राइस के चलते रिसेंटली पिछले 15 दिन पहले एक अपडेट आई EQT। EQT एक यूएस रिफाइनरी है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम की है, क्योंकि जैसे जैसे भाव टूटे हैं आप मान के चलिए कॉस्ट नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन में कटौती होगी। तो अब प्रोडक्शन में कटौती होगी और विंटर की जो डिमांड आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसको रिफिल करने के लिए जो डिमांड निकलती है वो यही पीरियड में निकलती है 20 मार्च के बाद। तो मार्च अप्रैल मई जून इस पीरियड में जनरली रिफिलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे रिफिलिंग की डिमांड है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ है, प्रोडक्शन कट बना हुआ है, कच्चे तेल में तेजी है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक जबरदस्त तेजी बन सकती है।
जी अजय भाई, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, और नेचुरल गैस का जो पूरा आपने, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे टेक्निकल हो, वो समझाया, और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही और भी कमोडिटीज के बारे में आप हमें आगे भी जानकारी देते रहें, और हमारा जो कमोडिटी टॉक चैनल है, उसको नई ऊंचाई पर हम आपके माध्यम से ले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अजय भाई ने कहा, आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। वो जो स्ट्रेटेजी बताते हैं उनके हिसाब से काम करें। ये जो एनालिसिस है इसको देखें, समझें, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। मतलब आप मार्केट से आगे रहना चाहते हैं तो आपके पास वो एनालिसिस होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने अजय भाई से बात की। अजय भाई, आपने ये हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजय भाई, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद सर। समय वो भी सोमवार के दिन। थैंक यू सो मच।